हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 9th चैप्टर 6 से रेखा एवं कोण। बच्चों का सर दर्द, सबसे बड़ा सर दर्द, क्योंकि 6th 7th 8th में सब गोलमाल करा है। टीचर कहता रह गया, वो टीचर बच्चे को समझता रह गया, उसके समझ में नहीं आया और बच्चे के टीचर समझ में नहीं आया। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई रह गई। इसलिए बच्चे यहाँ आके ना परेशान, क्योंकि अब बच्चे को लग रहा है कि पढ़ना है ना। इसलिए नवी को कहा जाता है पहली क्लास। नवी को क्या जाता है पहली क्लास के, अब पढ़ाई चालू हुई है। इससे पहले बचपन में खूब खेल लिया और खूब खा लिया। मतलब बच्चों का अटेंशन मिडिल स्कूल में एक ही तरफ होता है कि कब प्लेग्राउंड मिल जाए और वो खेल ले, या कब भूख लग रही हो टिफिन खोल के ना खा ले। अपना तो अपना दोस्तों का खा जाते हो, है ना। बस भूख लगनी चाहिए और मौका मिलना चाहिए। कब किसको परेशान करना, मतलब मिडिल लाइफ तो ऐसे ही निकलती है, जबकि उसमें काफी कुछ ज्ञान का सागर छुपा हुआ है। बाकी तैरना ही नहीं आता, गोते कहाँ मारे, है ना। पानी से डर लगता है तो उसमें कैसे जाए। तो पानी से डर लगना बंद है, फिर वो कोशिश करता है 9th में पानी के हाथ लगाने की, फिर अंदर जाने की, फिर तैरने की। 12th तक वो तो गोताखोर बन जाता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये रेखाएं और कोण, अब बच्चों को डायरेक्ट ये, अब उनने अगर इनको कभी गौर नहीं करा तो ये तो उसके लिए पहाड़ के समान, इनके नाम उन्हें अटपटे लगेंगे। तो अपन चालू करते हैं बहुत बेसिक से। सबसे जो रेखा गणित का बेसिक होता है वो बिंदु से ही चलता है। बिंदु, पॉइंट, बिंदु यानी कि ये है, मतलब ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई। ये ना देखा जाए तो इसकी भी कुछ ना कुछ तो लंबाई है, तो ये सब काल्पनिक चीजें है, पर वास्तव में होती है। अब अगर हम बिंदु दो भी, अगर ये बिंदु ही बिंदु मिलाते, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, बहुत सारे बिंदु, और इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे, मिलाते हुए बनाएंगे तो हमें एक नई आकृति मिलेगी, जिसे बोलेंगे हम रेखा। इसकी क्या होती है, लंबाई बहुत होती है, बाकी इसके अंदर भी चौड़ाई बिल्कुल नहीं होती है। लंबाई तो होती है बाकी चौड़ाई नहीं होती है। अब किरण, है ना, क्लास में किरण नाम की बहुत लड़कियां रहती है, रेखा नाम की भी रहती है, तो लड़कियों से मतलब नहीं। किरण क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा बल्ब जल रहा है, बल्ब, तो बल्ब से रोशनी आ रही है, आ रही है। अब ये तो मालूम है बल्ब से आ रही है, बाकी कहां तक जा रही है कोई नहीं बता पाता है। सूर्य से देख लो, सूर्य से हमें मालूम है, पक्की बात है, रोशनी वहीं से आ रही है, बाकी कहां तक जा रही कोई इसका जवाब दे ही नहीं पाता, क्योंकि प्रकाश कभी नहीं रुकेगा। इन्हें किरण का मतलब एक बिंदु तो आपका फिक्स है, बाकी अगला बिंदु कहां तक जा रहा कोई बता नहीं पाता ही। ये आपकी किरण, एक बिंदु फिक्स है, अगले बिंदु को अनंत तक विस्तार के क्या मालूम कहां रुकेगी वो। ऐसे अगला आ रहा है रेखा खंड। ये क्या होता है, इसके नाम में मालूम पड़ रहा। खंड, किसका खंड, रेखा का खंड। मतलब ये जो इतनी लंबी रेखा है, उसमें से इतना हिस्सा ए और बी ले लें तो रेखाखंड। यहां हमने कह दिया इसकी लंबाई अनंत है, बाकी इसकी लंबाई अनंत नहीं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इन्हें हम कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीजें रेखा गणित की, जिनके ऊपर ये सब बिल्डिंगें बनी हुई है, यहां से चालू होती है। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड। हम क्या करते हैं, पढ़ाई जब करते हैं समझ में आ जाती है, समझ में आने के बाद हम उसकी चर्चा कभी नहीं करते। अपने दोस्तों से बात करो, नए नए एग्जाम्पल दो, एक दूसरे जितनी चर्चा करोगे आपके दिमाग में उतना ये टिकेगा। ठीक है, फिर खिलाड़ी हो जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी चीज के खिलाड़ी। क्योंकि एक जमाने में मैंने बहुत पतंग उड़ाई थी, भैया अभी पतंग दे दो तो उड़ा तो लूंगा, भाई भूलता नहीं हूँ, क्योंकि एक बार सीख ली तो सीखने के बाद कोई कभी नहीं भूलता। ये बिंदु हो गया, रेखा हो गई, किरण हो गया और रेखा खंड हो गया। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम से आया वो वोक्यूबलरी में ज्यादा ज्यादा, इंग्लिश मीडियम से जो हिंदी मीडियम में आए, ज्यादातर बच्चे वो वोक्यूबलरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहते थे। तो वोक्यूबलरी पे थोड़ी पकड़ बनाना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सीधे सीधे हिंदी मीडियम में आए, है ना। इसको पॉइंट बोलते हैं, ये लाइन है। किरण का भी रे, किरण को रे बोलते हैं, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, वोक्यूबलरी का बहुत दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन मेन समझ में आना चाहिए, है ना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता कि टीचर क्या कह रहा है ना, बच्चे क्या सुन रहे। चलो अपन थोड़े आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ एक नई चीज है, ये देखो आप, सरेख बिंदु। ये क्या चीज है प्यारे बच्चों, जब एक लाइन पे आप अगर नए नए पॉइंट बनाओगे, नए नए पॉइंट बनाओगे,
तो ये सरेख है। जैसे एक सीधी सी बात, एक सीधे रोड पे चाय की होटल आनी है, पेट्रोल पंप आना है, सब एक सीधे में तो आ रहे हैं। जब एक सीधे में हो गए तो उनको बोलेंगे सरेख। दूसरी चीज, असरेख बिंदु क्या कहता है? अब ये चाय की होटल, पेट्रोल पंप, और ये समझ लो आपकी कोई कपड़े की दुकान, बाकी आपको जरूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉनिक सामान की, तो एक रोड और अंदर जा रहा है, तो वो दुकान यहाँ है, तो फिर ये सीधे में नहीं होगा, आपको ऐसा बनेगा। तो ये आपके असरेख बिंदु, मतलब सब हमारी रियल लाइफ में होता है ये सब, ऐसा नहीं सब किताबों के अंदर ही है। तो जब एक ही सीध में आपको सब मिले तो सरेख, और जब अलग अलग थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जाए तो असरेख बिंदु। क्लियर? ठीक है, ये दो आपके अच्छे क्लियर हो गए, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हम कोणों की बात करते हैं। अब कोण क्या होते हैं? जैसे मेरा एक ये पेन, नहीं एक ये पेन है ना, अब ये दो पेन है, पेन है ना, एक ब्लू, रेड बनाते हैं, रेड जल्दी हाईलाइट नजर आता है। इनको यहां से मिला दिया, तो देखो इनके बीच में कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। जैसे कि आपकी एक ही होगी ना, एक ही होगी, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नापो, तो एक बच्चा कह देगा कि 5 सेंटीमीटर, तो दूसरा कह देगा 10 सेंटीमीटर। तो फिक्स कहाँ है भैया, चीज तो एक ही, अलग अलग क्यों नपती हो रही है? तो इनको फिर आपको इस तरीके से नापा जाता है, इनको एंगल में नापा जाता है, कोण में नापा जाता है, उसी को कोण बोलते हैं। फिर इनको हमारे लिए एक नई चीज आती है डी, जिसे बोलते हैं चांदा, ऐसा प्यारा सा चांद का आधा, चांदा है ना, इसमें से निशान लगे होते हैं, फिर उससे नापे जाते हैं, ताकि किसी बच्चे ने एक बार नाप लिया कि 30 डिग्री, दूसरा बच्चा आके नापेगा तो भी 30 डिग्री, और अमेरिका से बुला के आप किसी भी नए सिटीजन को बुलाओ, वो नापेगा तो भी 30 डिग्री होगा, बदलेगा नहीं। मतलब हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, ये इंटरनेशनल लेवल का सब्जेक्ट है, इसको कोई एक प्रांत या कोई एक देश चेंज नहीं कर पाता, नेशनल लेवल का सब्जेक्ट है, बाहर तक पढ़ सकते हैं हम, है ना। जैसे हमारे देश का संविधान सिर्फ हम हमारे देश में पढ़ते हैं, भाई गणित हमें विदेश की पढ़नी पड़ी, और विदेशी लोगों को भी भारत की गणित पढ़नी ही पड़ती है। तो अब एक्चुअल में थोड़ी बेसिक परिभाषा बात है, मतलब जो अगर दो कोई किरण है, यानी बल्ब की दो रोशनी है, वो बल्ब से चल रही है, तो इनके बीच में जो क्रिएट होगी, दो रेखाओं के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगी, यहां से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये चीज दो किरणों से बना हुआ जो आकृति बनती है, दो किरणों के, और किरणें कहां से, उनका एक बिंदु फिक्स होना चाहिए वहां से, तो कोण कहलाता है। क्लियर? सीधी सी बात, ये कोण, कोण क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब कोण के भी बहुत टाइप है, कोण में टाइप में ढेर है। सबसे पहले चांदा तो देखा ही हमने, 90 क्या होता है। तो जब हमारा जो कोण है कैसा बन जाए, 90 से छोटा बन जाए, 90 से कैसा बन जाए, छोटा। 90 का कैसा होता है, सबसे पहले 90 क्लियर होना चाहिए, मतलब एकदम सीधा। अब आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं तो इधर से बनाता हूं ना, सर उधर से बनाते, एक ही बात है। कंफ्यूजन बहुत बड़ी चीज है ना। ये भी 90 का और वो भी 90 का, आप इधर से बनाओ इधर से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों 90 ही है। आधी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे को क्या आता है ना, सर को क्या आता है, दोनों का अगर मेल मिलाप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको 90 डिग्री बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि ये आपका 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसको याद करो, इसको बोलते हैं हम समकोण। क्या बोलते हैं इसको, समकोण। अब अगर 90 से छोटा हो जाए तो इसको बोलेंगे न्यून कोण। बहुत सरल चीजें हैं, ये आएगी तभी हम इस चैप्टर के अंदर घुस पाएंगे। ठीक है, न्यून कोण। आगे देखो अधिक कोण क्या हो जाएगा, मतलब जब हमारा कोण 90 से भी बड़ा हो जाए, यानी कि ये क्या है कि 0 से 90 के बीच में जितने भी है वो वाला, और ये आपका 90 से 180 के बीच में जो हो जाए वो अधिक कोण। सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात है, कोई बिस्किट खाएगा तो न्यून कोण। हाँ, हालांकि मुंह खोलने से, हाँ मगरमच्छ का मुंह जरूर खुल सकता है लंबा चौड़ा, इंसान का तो हमेशा न्यून कोण की तरह ही खुलेगा, है ना। मगरमच्छ का भले मुंह लंबा खुल सकता है, वो एकदम लंबा मुंह फाड़ता है इसलिए ना, समकोण भी हो जाता है, और कुछ जानवर ऐसा भी कोण देते हैं उनका अधिक कोण तक चल जाता है, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, है ना। कुछ चीजों को हमारे एक सिंपल एग्जांपल से जोड़ लेंगे हम,
तो वो चीज हमारे दिमाग में फिट होगी, उनको किताब से नहीं जोड़ना। ठीक है, ये आपका न्यून कोण यानी 0 से 90 के बीच में समकोण, और ये आपका अधिक कोण। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। रिजु कोण क्या होते हैं? रिजु कोण कुछ नहीं होता बेटा, एक लाइन खींच दो और लाइन पे आप ऐसा गोला बना दो और कह दो कि ये 180 डिग्री होना है। क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसका चांदा पूरा पूरा घूम नहीं जाए, ऐसी कंपनी नहीं बनी। चांदे पे पूरा पूरा घूम जाएगा 180, तो उसको बोलेंगे रिजु कोण। इसका एक और नाम है सरल कोण। इसको एक और नाम क्या है? सरल कोण, रिजु कोण और सरल कोण। ठीक है, इन्हें पूरा पूरा दो पूरा चांदा घूम जाए तो 180, इधर 180। कोई बच्चे बच्चे बड़े होशियार होते हैं, सर ऊपर तो रिजु कोण बना, नीचे करना, तो प्यारे बच्चों नीचे भी रिजु कोण ही बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रिजु कोण क्लियर? तो थोड़ी और आगे बढ़ते, परिवर्ती कोण क्या होता है? रिजु कोण। अब परिवर्ती कोण के बारे में बताता हूं आपको। न्यून कोण तो बनाते ही हो आप, आपने 60 डिग्री का न्यून कोण बना दिया। अब न्यून कोण के पीछे कुछ बच गया है जो ज्यादा ही लंबा है, न्यून कोण के पीछे कुछ बना, तो उसी को बोलते हैं परिवर्ती कोण, क्योंकि उस कोण का मान 100% बाद 180 से भी बड़ा है। तो 180 से 360 के बीच में जो कोण बनता है, 180 360 तो मालूम है ना, आपका जो चांदा रहता है ना, इस चांदे में 10 20 30 और यहाँ होता है 90, और ये 0 से 180, एक चांदा और रख दोगे तो पूरा का पूरा 180 और 180 360। अब कुछ बच्चे के साथ 360 तो नजर ही नहीं आता, तो नहीं नजर आएगा बेटा, वापस यहाँ 10 से चलोगे तो आप उस 10 को 190 समझो, फिर आगे 10 10 10 मिलाते मिलाते आपको यहाँ 0 पे आओगे तो उसका तो 180 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा तो 180 होगा, बाकी वो आपका कितना हो जाएगा 360, पूरा एक सर्कल घूम जाएंगे। दो चांदे रख के तो 360, क्लियर? 360। तो आपने देखा ये सारे कोण, न्यून कोण क्या होता है 90 से छोटा, समकोण क्या होता है 90 वाला, अधिक कोण क्या होता है ऐसा इस तरीके से। ये आपका क्या होगा भैया? अधिक कोण हो जाएगा। रिजु कोण क्या हो जाएगा? एक सीधी लाइन पे बना हुआ कोण, जैसे कि यहां ये सीधी लाइन पे बना कोण, ये सीधी लाइन पे बना कोण। ठीक है, ये आपका क्या होगा? रिजु कोण होगा। और परिवर्ती कोण होगा जो न्यून कोण जो बाकी का छोड़ देता पीछे का हिस्सा, वो रिजु कोण। या सीधी सी बात देखें तो 180 से बड़े कोण, यानी कि आपकी ये लाइन यहां नहीं होती और ये लाइन कैसी होती, ये थोड़ी सी और यहां हो जाती। ठीक है, तो ये आपका 180। अब मान लो आपको न्यून कोण का मान तो दे दिया 60, और आपसे कह दिया गया इसका परिवर्ती ज्ञात करो, तो आप इसको क्या मान लोगे? x। अब टोटल कितना होना चाहिए? 360। तो आप ये 60 प्लस x करोगे, है ना, क्योंकि 300, तो इस 60 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि परिवर्ती कोण का मान कितना आ जाएगा? 300 डिग्री आ जाएगा। यानी जब भी उस न्यून कोण को हम 360 में से माइनस करेंगे तो परिवर्ती कोण क्लियर सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और नाम बचे हुए, पूरक कोण और संपूरक कोण, ये क्या होते हैं? ठीक है, हटा दो मैं। पूरक कोण, पूरक कोण मतलब किन्हीं भी दो की बात हो रही है, अकेले की बात नहीं होगी पूरक में, है ना। तो जब कोई दो कोण है, एक ऐसा है जिसका मान 30 है और दूसरा है जिसका मान है 60। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया कि परिवर्ती है कि नहीं, तो ये इनके मुंह से कभी नहीं बोलने वाले कि हम परिवर्ती है, क्योंकि ये तो निर्जीव चीज है बोर्ड पे, ये तो हमें देखना पड़ेगा, हमारा माइंड इसको एब्जॉर्ब करेगा कि परिवर्ती है कि नहीं। ये ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना 90 मिलना चाहिए, तो ये आपके पूरक कोण है। क्लियर? इन्हें जब दो कोणों को जोड़े तो उनका जोड़ 90 आ जाता है, तो पूरक कोण। और अलग अलग होना चाहिए, जरूरी नहीं साथ में भी हो सकते हैं, वो आगे चलेगा, है ना। अब संपूरक, पूरक जैसे 90 को बताता है, ऐसे संपूरक 180 को बताता है। यानी कि एक कोण आपका अगर 30 का है तो अगला कोण कितना मिल जाए? 150 का मिल जाए। कितना मिल जाए? 150 का। इन दोनों का जोड़ जब 180 मिल जाता है तो वो कौन से हो जाते हैं? संपूरक कोण हो गए। कोई दिक्कत? यानी कि इस पूरक में किसको 90 और संपूरक में 180। तो आप सोचो सर आप बार बार 30 क्यों लेते हो, ये 40 ले लिया हमने, 40, तो ये कितना होना चाहिए? 140। अगर मान लो कि 150 हो गया तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने मिल रहे हैं? 190। तो हम इनको संपूरक कोण नहीं कह सकेंगे, समझ में बात, इनको ही कह सकेंगे। क्लियर? पूरक आए तो दोनों कोणों का जोड़ 90
और संपूरक आए तो दोनों कोणों का जोड़ 180। थोड़ा और आगे चलते हैं हम, आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण को बताता हूं मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से। ये मेरा पेन, और किसी ने पेन पे एक लाइन रख दी ऐसी, एक पेन पे एक लाइन रख दी, तो ये जो पेन का जो पूरा रिजु कोण था ये कितने, दो हिस्सों में बढ़ गया, कितने, सॉरी आसन्न, ये मेरे रेखिक युग्म फंडे चला। आसन्न कोण तो ये है कि जब आपका कोई एक कोण ये हो ना, तो एक और कहीं कहीं बढ़ा दो, है ना। आसन्न मतलब एक बीच में पाती की दीवार होनी चाहिए, एक सीधी सी बात है, एक पाती की दीवार ये बीच में बन गई, तो दोनों पास पास पड़ोस पड़ोस वालों को बोलते हैं आसन्न कोण। ये आसन्न कोण है। अब आपका ये देखो, ये एक्स बन गया, ये वाई बन गया, और ये जेड, तीन कोण बन गए। अब ये क्या आसन्न कोण, तो आसन्न कोण कौन से हो गए, एक्स और वाई हो गए। तो जेड ने क्या बिगाड़ा है, तो जेड कब होगा, एक्स के साथ तो नहीं होगा, किसके साथ होगा, वाई और जेड आसन्न कोण हो जाएगा। यानी पास पास एक ही दीवार उनके पाती की, वो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी है, पाती की दीवार रख सकते बिना लड़ाई के, है ना। तो क्लियर बेटा, आसन्न कोण क्या होते हैं, यानी एक ही दीवार वाले, यानी कि एक कोण के दो हिस्से बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि कम ज्यादा हो गए चलेगा। ठीक है, यानी एक कोण से जुड़ा दूसरा कोण होगा तो वो क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। ठीक है, आसन्न कोण क्लियर क्या होता है। और एक बार बुक जरूर पढ़ना बेटा, अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ इसमें इंटरेस्ट आया है, तो थोड़ा सा बुक को पढ़ लोगे तो दिमाग आपके स्थायी हो जाएगा, स्थायी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि रेखिक युग्म क्या होते हैं। आसन्न कोण का रूप ही रेखिक युग्म है। बाकी आसन्न कोणों को मैं कैसे भी बना देता था, ये आसन्न कोण हो गए। बाकी रेखिक युग्म के लिए वही है कि आपकी लाइन एक सीधी होनी ही चाहिए। यानी आप वापस से कहां गए, सरल कोण के फंडे पे आ गए, कहां गए, सरल कोण के। बाकी सरल कोण में तो एक ही कोण था, जबकि रेखिक में दो कोण होना चाहिए, तो इसमें कहीं भी एक लाइन खींच दो, यानी कि ये कोण एक्स और ये कोण वाई, यानी कि इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको 180 मिलना ही चाहिए, तब जाके ये रेखिक युग्म होगा, यानी कि एक ही रेखा पे बने कोण। अब आपके दिमाग में होगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इधर तो 80 बना दें और एक कोण इधर बना दें, सॉरी इतनी दूर, और वो 100 हो जाए, कितना हो जाए, 100 हो जाए, कितना हो जाए, 100। क्या ये दोनों आपके रेखिक कोण नहीं हो सकते, क्योंकि ये आसन्न कोण नहीं है। ये आसन्न कोण मतलब पहले आसन्न कोण की शर्त लागू होगी, उसके बाद ही रेखिक युग्म लागू होगी, मतलब एक पत्ती की दीवार तो चाहिए, नहीं तो ये आपके कहां चले जाएंगे, इस संपूरक वाले केस में चले जाएंगे। समझ में आए, मतलब ये कायम जा रहा संपूरक वाले में, जबकि ये कौन सा रेखिक युग्म, ये ना दोनों कोणों का योग 180। अब इसे पूछते कैसे, ऐसे पूछते परीक्षा में, वो कह देंगे प्यारे बच्चों इसका मान 60 है तो वाई का मान कितना होगा। तो आप सोचोगे अरे यार हमसे तो कुछ भी पूछ रहे, हमें क्या मालूम पड़े। तो मालूम ऐसे पड़ेगा कि सीधी लाइन 180 की, तो 60 हमने दे दिया, 180 रुपए तो 60 उसमें दे दिए, बच्चे कितने, 120 ही तो बच रहे। ये आपकी भैया, ये आपके वाई का मान आ गया 1 मिनट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ध्यान समझना, है ना। सब वो तो ज्यादा सरल है, कठिन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पढ़ोगे तो अपनों को 6.1 समझ में आने लगेगी, ये समझ में आने चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा काम है। शीर्षाभिमुख क्या होता है, ये देखो बेटा, दो पेन आपस में टकरा गए, दो पेन टकराएंगे तो कितने कोण बन रहे, 4 कोण बन रहे, 4 कोण बन रहे, 4 कोण बन रहे, तुम बोर्ड बना दो 4 कोण, एक पेन ही हो गया, एक पेन हो गया तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो प्यारे बच्चों ये जो 1 और 3 होगा ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख। तो आप कहोगे सर ये 2 और 4 ने क्या बिगाड़ा, ये क्या कहलाएंगे, तो ये भी शीर्षाभिमुख ही कहलाएंगे। मतलब आमने सामने के जब दो लाइनें आपस में टकराती है तो उनमें 4 कोण बनता है, आमने सामने कोण कितने हो गए, शीर्षाभिमुख हो गए। क्लियर। और सुनो, अब शीर्षाभिमुख इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो आपको ऐसी लाइन बना के दे देंगे प्यारे बच्चों, 2 लाइनें बना के दे देंगे और कह देंगे कि इसका मान है
80। तो इसका, इसका और इसका मान ज्ञात करो। अब आप कैसे ज्ञात करोगे? सुनो, वो कहेगा एक्स वाई जेड का मान, तो वो ध्यान रखना, बोर्ड कभी कुछ नहीं बोलेगा, किताब कभी कुछ, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी है, रेखी योग। क्या पढ़ी है? एक रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखो ये आपकी रेखा, इसको नाम दे दो एल, इसको दे दो एम, यानी कि x प्लस 80 बराबर कितना? 180। ये आप खुद देख लो, ये 180 80 गया तो कितना बचेगा भैया? यहाँ 100 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 100। तो अब ये 80 है, तो x का मान तो कितना आ गया? 100। अब x के सामने कौन है? z है, तो z किसके बराबर होगा? x के, क्योंकि वो उसके सामने भैया, ये आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये 100 है, तो ये भी कितना हो गया? 100 हो गया। ए से के ऐसे ही y बराबर भी कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, कितना सरल है, एकदम सरल। इसीलिए ये फंडा बहुत काम आता है शिष्याभिमुख वाला, क्योंकि ये शिष्याभिमुख वाला रेखीय युग्मक खींच लेता है, इसका यूज हो जाता है। ये दोनों तो आपको बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले बार बार। एक लाइन देखो, दोनों कोणों का योग 180, आमने दो लाइनें टकरा रही तो आमने सामने कोण देखो तो वो कौन से? शिष्याभिमुख कोण। अब प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? ये भी बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूं आपको। प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा तो आपने बहुत देखी, आपने देखा होगा कि जब हम गांव में जाते हैं तो दो थंबे खड़े, ये तार जा रहे हैं इस तरीके से, नहीं काट रहे एक दूसरे को, तो अप्रतिच्छेदी। ने मान लो अपने देखा कि भाई गली का खंबा आ गया, तो वहां तो ढेर सारे तार आएंगे क्या, और जाएंगे भी, एक दूसरे को काटेंगे या काटते हुए दिखेंगे तो सरीके, तो प्रतिच्छेदी। यानी जब दो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करे तो अप्रतिच्छेदी, और टच कर दे मतलब इस तरीके से, तो ये सॉरी ये प्रतिच्छेदी, और ये क्या? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये सब हमें, ये जितने भी मैंने चीज एग्जांपल बताए, ये सब आपको रियल लाइफ में नजर आते हैं। आपने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप इनको इमेजिन भी कर सकते हो। पढ़ाई को इमेजिन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सरल है, बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब छोटी क्लासों में कहते हैं तो या तो टीचर बच्चों को समझ में नहीं समझ पाता, या बच्चा टीचर को समझ नहीं पाता। तो टीचर जब पढ़ाते हैं तो आपने अभी देखा होगा, एक बहुत वायरल चल रहा है, तो बच्चे आपस में कहते हैं कि हे प्रभु, हे हरिराम, हे परमानंद, वो वाला जोक चलता है बच्चों का। वो टीचर भी ऐसे बच्चों को देखता है कि हे प्रभु, इसका क्या कर है। तो ये वाला मतलब जब टीचर और बच्चों की पढ़ाई बहुत सरल है, और बच्चा कभी नालायक नहीं होता है, बच्चे तक टीचर को पहुंचना पड़ता है, वो जिस तरीके से जाना वो टीचर का फर्ज होता है ना। तो इसलिए बच्चे नालायक नहीं होते। 100% बात है, जो बच्चे फेल होते हैं ऐसा नहीं उनकी जिंदगी हार गए, वो उनको अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज देता है, वो किसी और फील्ड में तरक्की करेंगे। तो कोई भी नालायक नहीं होता, बहुत नंबर 1 होते हैं, सबका दिमाग बड़ा शार्प होता है। ऐसे ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, बाद में जाके बड़े बड़े साइंटिस्ट बने। यानी कुल मिला के जो टीचर था, जो स्कूल था, उनको परख नहीं पाया, है ना। तो बेटा ये सब समझ में आया हो तो इनको देखना, पसंद करना। मैंने आपके लिए बताया, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट भी थी, सब 9th तक बनाओ, बाकी मैंने उनसे ये भी कहा था टाइम मिल नहीं पा रहा है, कोशिश करूंगा मैं, टाइम मिलेगा तो 100% आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कुछ बच्चों तक बेचे जिनको ये फंडे समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिखना, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों तक समझा सके। थैंक यू। ओके।